नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मैं हूं आपकी गायत्री और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपको अगर किसी इंसान की आदत लग जाए, उसकी लत लग जाए, तो आप उसकी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी आदत को छोड़ने के लिए ना बहुत वक्त लगता है। आपको भी अपने पार्टनर की अगर लत लग चुकी है, उसकी आदत लग चुकी है उससे बात करने की, उसे आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो आदत है मेरी, ये अच्छी है या बुरी है। अगर वो इंसान जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, आपका पार्टनर आपकी कोई कद्र नहीं करता, आपको प्यार ही नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, आप खुद से जाकर पहले से सारे एफ़र्ट्स लगाते हैं, वो आपके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाता, आप जाकर उसे बता रहे हो, रो कर दिखा रहे हो, आप उससे टाइम मांग रहे हो, वक्त और प्यार की भीख मांग रहे हो। आपको पता है कि सामने वाला इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, सामने वाले के लिए मैं उतनी वैल्यू नहीं करती हूँ, फिर भी आप उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ आपको उसकी आदत है, आपको उसके प्यार की आदत है। और वो आदत ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही लग गई होती है, वो आदत भी आपको उस पार्टनर्स ने ही लगाई होती है। वो आदत भी आपको उस इंसान ने शुरुआती दौर में, जब आप रिलेशन में आए होते हो, तब आदत आपको उसी इंसान ने लगाई होती है। और जब आपको आदत लग जाती है उस इंसान की, तब वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, इम्पोर्टेंस देना कम कर देता है। तब आप बेचैन होने लगते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में कुछ अधूरा है। आपको ऐसा लगने लगता है, मान लीजिए जैसे मुझे सुबह-सुबह गर्म पानी पीने की आदत है, तो अगर मुझे सुबह उठते ही गर्म पानी अगर मैं ना पीऊँ, तो मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मेरे जीवन में आज का दिन जैसे कुछ अधूरा-अधूरा सा रह गया, जैसे मैंने क्या नहीं किया अपने जीवन में। तो वो मेरे लिए अच्छी आदत है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए अच्छी आदत है, मुझे ये करना चाहिए। लेकिन फिर जब आपको पता हो कि मेरी ये आदत मुझे अंदर से तोड़ रही है, मेरी ये आदत मेरी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, मेरे जो ग्रोथ है उसके लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे उस आदत को छोड़ना ही बेहतर होता है। जो आदत आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिराए, आपको कमज़ोर करे, आपके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करे, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। आप उस इंसान के साथ इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर ये डर है कि अगर ये मुझे छोड़ गया तो मैं कैसे जीऊँगी? अगर ये मुझे छोड़ गया तो मैं कैसे रहूँगा? आपके अंदर ये डर होता है क्योंकि आपने उस इंसान के बिना कभी रहना सीखा ही नहीं होता है। आपको आदत होती है उस इंसान से बात करने की। और देखो, रिश्ता वही अच्छा रहता है जिसमें दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसमें आपके और उसके एफर्ट सेम होते हैं। अगर आप एफर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, सामने वाला एफर्ट्स कम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है आपको उसकी आदत है इसलिए आप उसके पास जा रहे हो। अगर उसको आपकी आदत होती तो वो भी आपके पास आता, वो भी आपसे बात करने के लिए तड़पता, आप मरे जा रहे हो। देखो, ये आदत लगने की ना शुरुआत कहाँ से होती है? जब शुरुआती दौर में आप इतने टाइम तक किसी से बात करते हो, किसी से घंटों फ़ोन पे लगे हो, आपको शुरुआती दौर में ही अगर आप उस आदत को संभाल लेते तो शायद आपको दर्द कम होता। अब आपको उसकी आदत लग चुकी है, अब आपको उस आदत को छोड़ने में ज़्यादा दर्द होगा। देखो, दर्द तो आपको झेलना ही होगा, चाहे आप ऐसे झेलो चाहे आप वैसे झेलो, आप कैसे भी झेलो, दर्द तो आपको होगा ही होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को छोड़ने में या बदलने में हमें तकलीफ़ तो होती ही होती है। अब हमारी कोई आदत है, हमें पता है, अब मान लीजिए किसी को शराब की आदत होती है, नशे की आदत होती है, उसे पता है कि अल्कोहल हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, शराब हमारे लिए बुरी होती है, लेकिन पर वो क्यों नहीं छोड़ पाता? बिकॉज उसको आदत है उस चीज़ की।
आदत है, जब तक वो नहीं पिएगा तब तक उसको अंदर से पता नहीं क्या होता है। तो सबसे बुरा नशा जो होता है ना, वो होता है किसी इंसान की लत लगना। सबसे बुरी आदत जो होती है ना, वो किसी इंसान की होती है। क्योंकि अगर आपको किसी इंसान की लत लग गई, तो अगर उसने एक दिन भी आपसे बात नहीं की ना, या वो उसने अपना बिहेवियर जरा सा भी चेंज किया ना आपके लिए, तो आपको वो चीज़ हर्ट करेगी, अंदर से आपको तोड़ेगी, तकलीफ सिर्फ आपको होगी। अब फैसला देखो आपको करना है, आपको ऐसी आदत को अपने साथ रखना है या फिर उस आदत को छोड़ के आगे बढ़ना है अपनी लाइफ ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए। आप जानते हो कि ये आदत मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है, मैं खुद को इसके साथ खो रही हूँ या खो रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आदत मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। आपको छोड़नी पड़ेगी वो आदत। और देखो, थोड़ा सा हार्ड होता है किसी भी आदत को छोड़ने में या किसी इंसान की आदत को छोड़ने में। थोड़ा नहीं, मैं कहती हूँ बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन पर आप ये समझिए कि आप जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे ना, उस आदत से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक आप उस आदत को छोड़ नहीं पाएंगे। आप कोशिश तो कीजिए। जिस दिन आप कोशिश करेंगे, धीरे 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 धीरे, पहले आप 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 8 दिन, फिर 10 दिन, क्योंकि आपको पता है, देखो, जब आपको ये पता लग जाए ना, सामने वाले जो पार्टनर है मेरा, उसके ज़िंदगी में, उसके दिल में मेरे लिए ना तो इतना प्यार है, ना इतनी वैल्यू है, ना ही मैं उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंस हूँ, तो मैं अपने आप को क्यों उसके लिए बर्बाद करूं। आप धीरे धीरे निकलना शुरू कीजिए उसकी लाइफ से, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला, उस आदत को नहीं छोड़ा, उस इंसान की आदत को नहीं छोड़ा, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप शायद इतने डिप्रेशन में चले जाओ, शायद सुसाइड भी कर लो। मैं तो ये कहती हूँ, शायद आप सुसाइड भी कर सकते हो। इसलिए ऐसी आदत को छोड़ देना चाहिए जो आपके लिए हानिकारक हो। आप तभी उस आदत से बच सकते हैं, उस इंसान की आदत को छोड़ सकते हैं, जब आप धीरे धीरे उससे डिटैच होना शुरू करेंगे। आप डिटैच होइए, मत जाइए, मत जाइए, किसी के पीछे इतना मत पड़ो, मत भागो। यहाँ कोई किसी का नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ आप अपने लिए खुद ही हैं और कोई नहीं है। किसी के पीछे मत भागो, किसी के पीछे इतना खुद को पागल मत करो। अगर सामने वाला तुमसे बात नहीं करना चाह रहा है तो मत करो, मत गिड़गिड़ाओ उसके पैरों में। देखो, जो चीज़ मांगने से मिले ना, वो कभी आपकी अपनी नहीं होती है। और प्यार तो कभी भीख मांगकर किसी से नहीं लेना चाहिए। जो आपको प्यार करेगा वो बिना मांगे ही देगा, बिना मांगे ही आपको वक्त देगा, टाइम देगा, केयर देगा, सब कुछ देगा। और जिससे आपको नहीं देना है ना, उससे आप मांग मांग कर थक जाओगे, रो रो कर थक जाओगे, वो आपको नहीं देगा। तो इसलिए ना, खुद को पागल मत बनाओ। खुद को पागल बनाने से अच्छा है कि अपनी लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ो और अपने ऊपर फोकस करो। और ऐसी आदतें, ऐसी, मैं यही नहीं कह रही हूँ कि किसी से बात करने की आदत होगी। आप अपने अंदर देखा करो कि मेरी कौन सी आदत गंदी है, कौन सी आदत बुरी है, मुझे इसे निकालना चाहिए अपने जीवन से। वो कुछ भी हो सकती है, तो उस आदत को निकालो, आप अपने जीवन से निकालो। थोड़ा सा मुश्किल होता है, शुरुआत में मुश्किल होता है, पर आप कर लेते हो, डेफिनेटली आप कर लेते हो, कर सकते हो आप। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली हो किसी इंसान को उसकी आदत, उसकी लत से बचने के लिए, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर मेरे वीडियो पर पहली बार देख रहे हो आप, सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।